नाज़रीन ग्रामी, इस तस्वीर में एक जगह एक तख्त पर मलका बरतानिया की ताजपोशी की जा रही है, जबकि दूसरी तस्वीर में इस खाली तख्त की तस्वीर मौजूद है जिसमें तीर के निशान से एक पत्थर की निशानदेही की गई है जो उस कुर्सी या तख्त के बिल्कुल नीचे है। नाज़रीन ग्रामी, दरअसल ये वो मुकद्दस पत्थर है जिस पर बिठाकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ताजपोशी की गई थी। इसे तख्ते दाऊद भी कहा जाता है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकले सुलेमानी तामीर किया तो ये पत्थर दूसरी मुकद्दस अशिया के साथ हैकले सुलेमानी में रखा गया। जब सन 70 ईस्वी में रोमियो ने फलस्तीन पर हमला किया तो लाखों यहूदियों के कत्ले आम के साथ साथ हैकले सुलेमानी को भी गिराकर तबाह कर दिया। टाइटस ने यही पत्थर भी साथ लिया और उसे रोम में लाकर रख दिया। रोम के बाद ये पत्थर आयरलैंड और आयरलैंड से स्कॉटलैंड लाया गया। आयरिश और स्कॉटिश बादशाह इसी मुकद्दस पत्थर पर बैठकर ताजपोशी की रस्म अदा किया करते थे। स्कॉटलैंड से यह पत्थर इंग्लैंड लाया गया। इंग्लैंड में भी बरतानवी बादशाह इसी तख्ते दाऊद पर ताजपोशी की रस्म अदा किया करते हैं, जबकि आजकल ये पत्थर बरतानवी पार्लियामेंट के साथ एक चर्च में मौजूद है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, तहकीक से ये बात सामने आई है कि यहूदी इस तख्ते दाऊद को उसकी अपनी पुरानी जगह यानी तीसरी बार तामीर किए जाने वाले हैकले सुलेमानी में दोबारा रखना चाहते हैं। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक इसी तख्ते दाऊद पर उनका मसीहा आकर बैठेगा और सारी दुनिया पर हुकूमत करेगा, यानी वो मसीहा जिसे हम मुसलमान दजाल के नाम से जानते हैं। और ईसाइयों के मुताबिक इस तख्त पर उनके मसीह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर बैठेंगे। प्यारे दोस्तों, ये तो आप सभी को मालूम होगा कि इस हैकल के तमाम हिस्से यहूदियों ने तैयार कर रखे हैं, अब सिर्फ उनको नस्ब करना बाकी है। ये हैकल ऐन उसी जगह तामीर किया जाएगा जहां इस वक्त मस्जिद अक्सा मौजूद है। इस मकसद के लिए गुंबद सखरा और मस्जिद अक्सा को शहीद किया जाएगा। और ये भी आपने सुना होगा कि यहूदियों ने मस्जिद अक्सा की बुनियादों को खुफिया तरीके से मशीनरी इस्तेमाल करके कमजोर कर दिया है। क्या ये सब आसान होगा? हरगिज नहीं। जब मस्जिद अक्सा, जो कि मुसलमानों का किबला अव्वल है, गिराई जाएगी तो कमजोर और बिखरे होने के बावजूद तमाम मुसलमान उठ खड़े होंगे, चाहे कोई सुन्नी हो, शिया हो, वहाबी हो या देवबंदी हो, अपने किबला अव्वल की शहादत को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मामले में आज भी तमाम मुसलमान मुत्तहिद हैं। नतीजे में आखिरी आलमी जंग शुरू होगी, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयां मौजूद हैं कि वो इतनी खौफनाक जंग होगी कि हदीस पाक में आता है कि उस जंग में इतनी खूनरेजी होगी कि जमीन लाशों से भर जाएगी। एक परिंदा जमीन पर खाली जगह की तलाश में उड़ेगा, लेकिन उसे जमीन पर कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां इंसानी लाशें नहीं होंगी। हत्ता कि वो थक कर गिरेगा तो जहां गिरेगा वहां भी लाशों का ढेर होगा। प्यारे दोस्तों, ये जंग हर सूरत में होकर रहेगी। इस आखिरी जंग का जिक्र तमाम मजाहिब की किताबों में हरमजदोन, आर्मागेडन, हत्ता के हिंदुओं की किताबों में महायुद्ध के नाम से मौजूद है। यहूदी और ईसाई इस जंग के लिए मुकम्मल तैयार है। उनकी एक नेटो फौज पूरी तैयारी की हालत में है, जबकि मुसलमान अभी तक अपने मसलकों में उलझे हुए हैं या उनको अयाशियों बदमाशियों के आपस के मोमिन और काफिर के झगड़े चल रहे हैं। बूढ़े, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग सब के सब मीडिया और बेहयाई की तरफ गामजन है। मेरी कौम को इन चीजों में उलझाकर दीन से दूर करके ये लोग अपने असल मिशन पर पूरी तवज्जो से काम कर रहे हैं।